नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो थोड़ा-सा अलग है। देश में 2022 में हर चीज़ गिर गई, महँगाई को छोड़ के या कोई एक आधी और चीज़ को छोड़ के हर चीज़ गिरी है। और हर चीज़ गिरने के बावजूद मोदी जी कहते हैं कि देश मजबूत हुआ है, देश ऊपर उठ गया है। अपना-अपना चश्मा है। भारत के नागरिक के पास जो सारे नागरिक 140 करोड़ उनके पास भी एक चश्मा है। मोदी जी के पास भी एक चश्मा है। जब भारत के अधिकतर लोगों को चीजें नीचे गिरती नजर आती हैं, तो उसी चश्मे में से मोदी जी को चीजें ऊपर जाती हुई नजर आती हैं। महंगाई को छोड़कर हर चीज गिरी है। हर चीज के अंदर हम नीचे आए हैं। दरअसल ये पूरा साल, हालांकि कोविड के जो साल थे वहीं से चला आ रहा था, लेकिन 2022 के वर्ष को जिसको कि बड़ा बेहतरीन साल कहा जा रहा है, शाइनिंग इंडिया कहा जा रहा है, सबसे पहली चीज जो यहां पर गिरी, गरीबी बढ़ गई है। गरीबी बढ़ गई। कुछ चीजें जो बढ़ी हैं महंगाई के साथ में, उसमें गरीबी भी है। अमीरी भी बढ़ी है चंद लोगों की, अडानी अंबानी और कुछ और लोगों की, लेकिन गरीबी भी बढ़ी। 82 करोड़ लोग इस देश में रोटी खाने को मजबूर हो गए। उनके पास इतने साधन भी नहीं बचे कि वो 2 वक्त की रोटी खरीद लें। 2022 में मोदी जी ने कमाल करके दिखाया। भारत की इतिहास के अंदर कोविड से पहले कभी किसी को भी कोई भी अनाज या कोई चीज मुफ्त में नहीं दी जाती थी। कभी किसी सरकार ने नहीं दी। जब भारत बहुत गरीब था 50 60 70 के दशक में, तब भी नहीं दी जाती थी। राशन पर चीजें सस्ती दी जाती थी, मुफ्त में नहीं दी जाती थी। ये नई कवायद मोदी जी ने प्रारंभ की है कि सबको अनाज मुफ्त दिया जाएगा। 82 करोड़ को 5 किलो। गरीबी बढ़ी, महंगाई बढ़ी। महंगाई में गेहूं के रेट बढ़े, ऑलमोस्ट 25 से 30% रेट बढ़े। चावल करीब 50% बढ़े। खाने का तेल बढ़ा। सब्जी, भाजी, दाल, कोई ऐसी चीज नहीं जो ना बढ़ी हो। कपड़े, लत्ते, जूते, आपकी बिजली के बिल, पानी के बिल, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट, हवाई जहाज में जाने की जो आपके टैरिफ होते हैं, ट्रेन में जाने का भाड़ा, बस में जाने का भाड़ा, टैक्सी में, ऑटो में जाने का भाड़ा, हर चीज बढ़ा। यानी कि ये चीजें हैं जो महंगाई से ताल्लुक रखती हैं, जो हमारे प्रतिदिन के जीवन से ताल्लुक रखती हैं। ये महंगाई सारी बढ़ गई। तो कहते हैं ना, महंगाई डायन खाए जात है। जब चीजें गिरनी शुरू हुई तो गिरती चली गई। रुपया गिरना शुरू हुआ तो गिरता ही चला गया। 1 जनवरी 2022 को रुपये का रेट था 74 रुपीज 29 पैसा। मैं तो एग्जैक्ट बता रहा हूं आपको। 1 जनवरी 2022 को रेट था 74 रुपीज और 29 पैसा। और 1 जनवरी 2023 यानी कि 31 दिसंबर को लगा लीजिए, रेट था 82 रुपए 61 पैसे, 82 रुपीज 61 पैसा। 11% रुपया टूट गया इस साल। रुपया टूटा तो हर चीज महंगी हो गई जो इंपोर्ट होती थी। जिनके बच्चे विदेश में पढ़ते थे उनके लिए भी महंगाई बढ़ गई, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया। पर देश मजबूत हुआ। मोदी जी कहते हैं, भले ही महंगाई बढ़ गई, देश मजबूत हुआ। रुपया गिर गया, पर देश मजबूत हुआ। कपड़े, लत्ते, आपकी बेल्ट, आपके जूते, आपकी सब्जी, दाल, सामान, खाने का तेल, चावल, दाल, तेल, सब महंगी हुई, पर देश मजबूत हुआ, मोदी जी कहते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने देश से 1.25 लाख करोड़ रुपए पूंजी बाजार से निकाल लिए, पर देश मजबूत हुआ।
कर्ज बाजारों से विदेशियों ने 17,000 करोड़ रुपए निकाल लिए, देश मजबूत हुआ। स्विट्जरलैंड कहता है कि भारतीयों की जो पैसे थे स्विस बैंकों के अंदर बढ़ गए, 30,000 करोड़ से ज्यादा हो गए, पर देश मजबूत हुआ। लोकसभा में प्रश्न पूछा तो मोदी सरकार कहती है कि हमें पता ही नहीं कि स्विस बैंकों में भारतीयों को कितना पैसा है, हमारे पास कोई डेटा नहीं है। यानी कि स्विस बैंक कहते हैं कि 30,000 करोड़ भारतीयों की जमा है इस समय, और जो पिछले साल 20,000 करोड़ थे, एक साल में 10,000 करोड़ बढ़ गया। यानी कि भ्रष्टाचार बढ़ गया, पर देश मजबूत हुआ। सरकार को नहीं पता है, सरकार कहती है नो डेटा अवेलेबल। उसके बाद 7.5 लाख स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड स्टूडेंट्स 2022 में देश छोड़कर चले गए पढ़ने के लिए विदेशों में। देश के टैलेंट को दाखिला देने के लिए हमारे पास कॉलेज नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है। वो देश छोड़ के विदेश में चले गए, अब कभी वापस नहीं आएंगे, दो चार को छोड़कर। पर देश मजबूत हुआ। यानी कि देश का टैलेंट, देश की योग्यता, देश का ब्रेन बाहर जाता है तो किसी को दुख नहीं होता। पर मोदी जी कहते हैं देश मजबूत हुआ, इंडिया शाइनिंग। पिछले कई सालों से प्रति वर्ष ऑन एंड एवरेज 8,000 करोड़ 8,000 करोड़पति देश छोड़कर चले गए, पर देश मजबूत हुआ। यानी कि देश की दौलत बाहर चली गई, देश के दौलतमंद लोग बाहर चले गए, देश से इन्वेस्टमेंट बाहर चले गए, पर देश मजबूत हुआ। पासपोर्ट इंडेक्स में हम लुढ़क कर दुनिया में 87वें स्थान पर आ गए। हर जगह भारतीय वीजा की लाइन में लगे रहते हैं। हम कोई सिंगापुर, दुबई, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, अमेरिका, ब्रिटेन थोड़ी है कि बिना वीजा के सब जगह चले जाएं, पूरी दुनिया चले जाएं। 180 देशों में सब जगह बिना वीजा के लोग जा सकते हैं, पर हमें तो हर जगह जाने के लिए वीजा चाहिए। तो हम एम्बेसियों की लाइन में ही खड़े रहते हैं, अमेरिका हो या यूरोप हो या ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, दुबई हो, सिंगापुर हो, या पे ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कोरिया हो, जहां भी जाना हो हमें कोई एंट्री नहीं देता। हम हिंदुस्तानियों की हैसियत ही कुछ नहीं है, पर देश मजबूत हुआ। हंगर इंडेक्स के अंदर हम और नीचे चले गए, 100 से नीचे चले गए। भूख इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, हमारे हालात पाकिस्तान, नेपाल से बदतर हो गए, बांग्लादेश से बदतर हो गए, लेकिन देश मजबूत हुआ। 82 करोड़ लोगों के पास, जो मैंने कहा कि रोटी खाने को नहीं है, तो हंगर इंडेक्स उसके ऊपर मोहर लगाता है, ठप्पा लगाता है कि हाँ, भारत हंगर इंडेक्स में दुनिया में बॉटम पर है, जस्ट 2-3 स्थान ऊपर है अफगानिस्तान से। डेमोक्रेसी के जो इंडेक्स थे, भारत का उसमें अंक लुढ़क कर 46वां रैंक आ गया, और जो प्रेस की फ्रीडम थी वहां 180 देशों में 142 रैंक पे आ गए। हम लुढ़कते चले गए, लेकिन देश मजबूत हुआ। मोदी जी कहते हैं देश मजबूत हुआ, है ना? है जो रिलीजियस फ्रीडम थी, उसके अंदर भी हम लुढ़क कर नीचे चले गए। भारत को अब ऐसे देश में देखा जा रहा है जहां धार्मिक आजादी नहीं के बराबर है, लेकिन मोदी जी कहते हैं देश मजबूत हुआ। फ्रीडम इंडेक्स में हम लुढ़क कर हमारा स्कोर 66 पे आ गया। दुनिया हमें पार्ट डेमोक्रेसी या फ्लॉड डेमोक्रेसी या फिर पार्ट ऑटोक्रेसी यानी कि तानाशाही के रूप में देख रही है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम समझते हैं कि सब झूठ बोलते हैं, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि देश मजबूत हो रहा है। 8 सालों में भारत की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 33% बढ़ी, सिर्फ 33%। हम $1,500 से $2,000 पे आए। हमारा पड़ोसी बांग्लादेश $1,200 पे था, वहां से $2,800 पे चला गया। जो देश हमसे 20% नीचे था, आज हमसे 40% ऊपर है, पर देश मजबूत हुआ। मोदी जी कहते हैं किसानों की आय दुगनी करने का वादा था, दुगनी 2022 तक। 2016 को ये घोषणा की गई थी, लेकिन 2022 तक प्रति वर्ष एनएसओ के डेटा, नीति आयोग के डेटा, एसएएस के डेटा, तीनों ने कंफर्म किया कि भारतीय किसानों की आय प्रति वर्ष 1.5% कम हुई। हर साल दुगनी तो छोड़िए, जितनी 2017 में थी उससे भी कम हो गई। क्या कहा जाए साहब,
बुलेट ट्रेन का वादा था कि 2022 में चलेगी, अब 2030 तक चलेगी। वादा ही तो है। वादा था 2022 तक हर छत, हर हर सर के ऊपर एक छत होगी, यानी कि हर एक का पक्का घर होगा। ये भी 2016-17 को अनाउंस किया गया था। हुआ क्या? नहीं हुआ। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरा मारा गया बंदा ये सीधा साधा, देश ये सीधा साधा। यानी कि देश मजबूत होता है, मोदी जी कहते हैं। यानी कि महंगाई बढ़ती है, देश मजबूत होता है। रुपया गिरता है, देश मजबूत होता है। फ्रीडम इंडेक्स के अंदर हम गिरते हैं, हंगर इंडेक्स में हम गिरते हैं, डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम गिरते हैं, रिलीजियस इंडेक्स में हम गिरते हैं, हर चीज इंडेक्स में, डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम गिरते हैं, लेकिन देश मजबूत हो रहा है। हमारे बच्चे 7.5 लाख बच्चे देश छोड़ के चले जाते हैं, देश मजबूत होता है। 8,000 करोड़पति चले जाते हैं, देश मजबूत होता है। पता नहीं कौन सा ऐसा पैमाना है कि मोदी जी के पास जो चश्मा पहन के देखते हैं कि देश मजबूत हो रहा है। दोस्तों, क्या कहा जाए? अल्टीमेटली महंगाई छोड़कर हर चीज तो गिर गई, पर सरकार को लगता है कि देश मजबूत हुआ। हम गरीबी की नई पराकाष्ठा क्रॉस कर गए, पर देश मजबूत हुआ। देश का दौलत कुछ हाथों तक सीमित हो गया, पर हम मजबूत हुए। देश में असमानता, इनइक्वालिटी सुरसा के मुंह की तरह बढ़ गई, पर हम मजबूत हुए। यही तो मोदी जी कहते हैं ना। सही बात है ना। क्या कहा जाए? अपना अपना चश्मा है। मेरे चश्मे से देखो या आम आदमी के चश्मे से देखो तो महंगाई के तले दबे हुए हैं। इनकम भी हमारी कम हो गई, लेकिन हमारी परिस्थितियों में फर्क नहीं आया। हम 2019 के लेवल पर भी नहीं आ पाए, पर देश मजबूत हुआ। खैर, मोदी जी का चश्मा है, लोग सहमति व्यक्त करते हैं तो ठीक है, उनकी नजर में देश मजबूत ही हुआ होगा। अगर हमारी पर कैपिटा इनकम सिर्फ 33% बढ़ी है 8 सालों में, तो देश मजबूत ही हुआ होगा। आप सबको नए वर्ष की बधाई हो। आशा है प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आशा है आप और 2023 में मजबूत हो जाएंगे, मोदी जी की नजर में कम से कम। चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद आप सबका।